चंदा उस लड़के के हाथों में हाथ डालकर बैठी हुई थी। मैं तो देखते ही शर्म से पानी पानी हो गया। अम्मी प्लीज एक बार मेरी बात सुन रहे हैं आप। जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था ना चंदा, मेरा सर झुकने मत देना, लेकिन तुमने मुझे अब्बास के सामने शर्मिंदा कर दिया। गलती मेरी है। मैंने अब्बास की मर्जी के खिलाफ जाकर तुम्हें यूनिवर्सिटी में पढ़ने की इजाजत दी और तुमने मेरा मान, मेरा भरोसा सब कुछ खाक में मिला दिया। अम्मी ये आप कह रही हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपको मुझ पे कभी भरोसा था ही नहीं। किया था भरोसा, लेकिन आज जो कुछ खालिद ने देखा उसके बाद भी तुम मुझसे भरोसे की उम्मीद लगाए बैठी हो। हाँ ये सच है अम्मी कि खालिद भाई ने यूनिवर्सिटी में मुझे किसी लड़के के साथ देखा, लेकिन वो लड़का इफ़ी का भाई उमर था। अम्मी वो मुझसे शादी करना चाहता है, मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। अम्मी वो बहुत अच्छा लड़का है। वो मुझे अपने घर इसलिए ले गया था ताकि वो मुझे अपनी अम्मी से मिलवा सके। इफ़ी भी वहां मौजूद थी। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इफ़ी और उसकी अम्मी से पूछ सकती हैं सब कुछ। वाह, अपनी शादी का सोच कर बैठी हो, लेकिन अपनी मां को बताना तक गवारा नहीं किया। उसके बाद कहती हो मैं तुम पर भरोसा करूं। ये सब कुछ तो मैंने तुम्हें नहीं सिखाया था चंदा। अम्मी मैंने आपका कोई भरोसा, कोई मान नहीं तोड़ा। मैंने सोचा था कि मैं घर आके आपको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन खालिद भाई ने आपको पहले ही बता दिया सब कुछ। मुझे प्लीज माफ कर दें अम्मी। अपनी बेटी की पहली और आखिरी गलती समझ के माफ कर दें प्लीज अम्मी। अम्मी आज के बाद मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी। ऐसे कैसे हो सकता है कि चंदा किसी और लड़के के साथ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। चंदा खूबसूरत है, जवान है। मैं अगर इज़हार मोहब्बत नहीं करूंगा तो उसे कैसे पता चलेगा? सर हसन की कॉल इस वक्त? हेलो सर, आपकी कॉल इस वक्त?
मैं जानती थी सर, आपको कभी ना कभी तो मेरी बातों पर जरूर यकीन आएगा। मुझे एक बात का जवाब दो अनीला। जी सर। मेरी किताब में गुलाब का फूल तुमने रखा था? अनीला, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मेरी किताब में गुलाब का फूल तुमने रखा था? जी सर, वो गुलाब का फूल मैंने ही रखा था, और साथ में मैंने अपनी मोहब्बत का पैगाम भी लिखा था उसमें। आपने वो नहीं देखा? देख लिया था मैंने, और वो जो उसमें तुमने दिल बनाकर साथ AH लिखा था वो भी देख लिया था मैंने। जी सर, वो मैंने ही लिखा था। सर, मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। Shut up. Just shut up. तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से आज मुझे कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है? मेरी बीवी ने उस किताब में तुम्हारा रखा हुआ गुलाब का फूल और AH लिखा हुआ देख लिया था। उसके सवालों के जवाब में मैं उससे नजरें तक नहीं मिला पा रहा था। आई एम सॉरी सर, वो फूल मैंने ही रखा था। मुझे क्या पता था सर, वो आपकी बीवी देख लेंगी। आपने भी तो सर मुझे कभी इजहार मोहब्बत करने का मौका नहीं दिया। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें किस जबान में समझाऊं। खालिद भाई, आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? चंदा, तुम मुझे बिना बताए उस लड़के के साथ क्या करती फिर रही हो? तुम्हें पता है मुझे कितना बुरा लग रहा है सब कुछ देखकर। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं खालिद भाई? ठीक तो कह रहा हूं। तुम्हें मोटरसाइकिल पे लेके मारा मारा फिरता रहता है इधर उधर, इस होटल में उस होटल में। ये सब कुछ तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं भी तुम्हें बहुत अच्छे होटल में ले जाके खाना खिला सकता हूँ, बहुत महंगे शॉपिंग मॉल में ले जाके कपड़े दिला सकता हूँ। तो बस उसे छोड़ दो। देखो मैं क्या करूं, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अच्छा, तो ये था आपका असल चेहरा जो आज मेरे सामने खुल के आ गया। आपकी वो सारी हरकतें, वो आपके अंदर का जानवर था। मैं आपको अपना बड़ा भाई समझ के आपकी सारी हरकतों को दरगुजर करती रही। एक तो तुम्हारा ये भाई कहना मुझे बहुत बुरा लगता है। नश्तर की तरह लगता है दिल पर। आप अभी और इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाएं, वरना मैं वो करूंगी जो आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, क्या करोगे? एक तमाशा आज आपने लगाया था, दूसरा मैं लगाऊंगी, और आपकी शराफत का पोल मैं सबके सामने खोल दूंगी। अच्छा, तो इतनी हिम्मत तुम्हारी हो गई?
के बाद मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश मत करना, वरना चीख चीख के सबको इकट्ठा कर लूंगी। सबको बता दूंगी कि शकीला से शादी के बाद क्या कुछ करते आए आप मेरे साथ। और आपका उस दिन गाड़ी खराब करने वाला ड्रामा, आपके दोस्त की वो घटिया हरकत, मैं सबको बता दूंगी। खालिद भाई, आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। देखते हैं, देखते हैं, देखते हैं। ये खालिद कहाँ चले गए इस वक्त? आप कहाँ चले गए थे? गुस्ल खाने गया था। सो जाओ तुम। चंदा को कह देना आज से यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी वो। ये क्या कह रहे हैं आप? ठीक कह रहा हूं। आप तो जानते हो उसे कितना पढ़ने का शौक है, कितनी मेहनत करके उसने ये एडमिशन लिया था। अच्छा, उसके शौक की खातिर मैं अपनी इज्जत खाक में नहीं मिला सकता। दुनिया की नजर में वो मेरी बेटी या इस घर की इज्जत है। भले ही आप उसको अपनी औलाद का दर्जा नहीं देते, मगर वो आप ही को अपना बाप मानती है। औलाद ना समझता ना तो उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी ना उठाता। और ये तुम हर वक्त मुझे एहसास जुर्म क्यों याद दिलाती रहती हो? कान खोल कर सुन लो, जैसा कहा है वैसा ही होगा। आज से यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी वो, समझी तुम? देखो, मैं क्या करूं? तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो।
क्या हो गया भाई? ओहो, इसे भी अभी पंचर होना था। क्या हुआ बाजी? अरे बेटा, टायर पंचर हो गया है। मुझे कहीं जल्दी पहुंचना था, अब खाम खा घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। उसमें मसले की क्या बात है, चले मैं छोड़ देता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी वर्कशॉप मेरी दुकान से दूसरी तरफ है, खाम खा तुम्हें परेशानी होगी। बाजी कैसी परेशानी होगी, मैं किस वक्त के लिए हूँ भाई। चले आए, चले बंद करें, चले चले निकल, चले आजा आजा। चंदा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? नहीं, बस ऐसे। मुझे नहीं बताओगी? मैं सच कह रही हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कल जो भी बातें हुई उन्हें लेके थोड़ी परेशान सी हो गई थी। चंदा, जानती हो खालिद तुम्हें लेकर क्या सोचते हैं। क्या सोचते हैं मतलब? उनकी बातों, उनके रवैयों ने मुझे काफ़ी बार ये सोचने पे मजबूर किया, लेकिन मैं बेवकूफ़ खुद को धोखा देती रही, तसल्ली देती रही। और मैं नहीं जानती थी कि वो सबके सामने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा देंगे। उन्हें ये सब सबके सामने नहीं करना चाहिए था। क्या शकीला कुछ नहीं जानती कि उसका शौहर कितना घटिया आदमी है? क्या मुझे शकीला को सब कुछ बता देना चाहिए? क्या हुआ? क्या सोचने लगी? मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। क्या बात?